प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस टेंस के वाक्यों की पहचान है क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं लगकर आता है। जैसे मैं जाता हूं, वो आता है, आप नहाते हो आदि। किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब? केवल सकारात्मक वाक्यों में, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस ओनली। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में क्रिया के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के केस में क्रिया के साथ एस या ईएस नहीं लगाया जाता है। कहां पर एस लगाएं, कहां पर ईएस लगाएं, ये बात आगे बताई गई है। बाकी सभी तरह के वाक्यों में, इन नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरव्यू सेंटेंसेस, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ डू। अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो पूरी देख लो। रूल्स। एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ SES प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस डज, डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, प्लस डज, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, प्लस डज, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के अंत में कब S लगाएं और कब ES लगाएं। When to use S and when to use S at the end of the verb in affirmative sentences. केवल सकारात्मक वाक्यों में, in affirmative sentences only. थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में क्रिया के साथ S या ES लगाया जाता है। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के केस में क्रिया के साथ S या ES नहीं लगाया जाता है। Rules for using S at the end of the verb. If the verb ends with O, S is added at the end of the verb. Example, go becomes goes, do becomes does, etc. If the verb ends with SS or she, S is added at the end of the verb. Example, kiss becomes kisses, buzz becomes buzzes, etc. If the verb ends with an X, Z, or a chi, S is added at the end of the verb. Example, fix becomes fixes, relax becomes relaxes, etc. If the main verb ends with Y with a consonant preceding it, S is added at the end of the verb. Example, work becomes works, marry becomes marries, try becomes tries, etc. Rules for using S at the end of the verb. If the verb ends with Y with a vowel preceding it, an S is added at the end of the verb. Example, say becomes says, play becomes plays, etc. Examples of affirmative sentences. Ram har din 1 kilometer दौड़ता है. Ram har din 1 kilometer दौड़ता है. Ram runs for a kilometer every day. मैं तुमसे तेज दौड़ता हूँ. मैं तुमसे तेज दौड़ता हूँ. I run faster than you. वह मुझसे बात करती है. वह मुझसे बात करती है. She talks to me. वह सीखना चाहता है. वह सीखना चाहता है. He wants to learn. वे कड़ी मेहनत करते हैं. वे कड़ी मेहनत करते हैं. They work hard. Examples of negative sentences. राम नहीं दौड़ता. राम नहीं दौड़ता. Ram does not run. मैं बास्केटबॉल नहीं खेलता. मैं बास्केटबॉल नहीं खेलता. I do not play basketball. वे किताबें नहीं पढ़ते हैं. वे किताबें नहीं पढ़ते हैं. They do not read books. वह सीखना नहीं चाहता. वह सीखना नहीं चाहता. He does not want to learn. वे मेहनत नहीं करते. वे मेहनत नहीं करते. They do not वह गाता है. Does he sing? तुम वहां क्यों जाते हो? तुम वहां क्यों जाते हो? Why do you go there? हम कितने बजे तक खेलते हैं? हम कितने बजे तक खेलते हैं? Until what time do we play? क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाता है? Does he go to school? क्या वह 4 बजे उठता है? क्या वह 4 बजे उठता है? Does he wake up at 4 o'clock? Examples of negative interrogative sentences. क्या वह स्कूल नहीं जाता है? क्या वह स्कूल नहीं जाता है? Does he not go to school? क्या वह मेहनत से पढ़ाई नहीं करता? क्या वह मेहनत से पढ़ाई नहीं करता? Does he not study hard? क्या वे एक साथ नहीं खेलते हैं? क्या वे एक साथ नहीं खेलते हैं? Do they not play together? आप उसे क्यों नहीं डांटते? आप यूज क्यों नहीं डांटते? Why do you not scold him?